आप चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों की मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और उन किताबों से जो कुछ भी मेरे को हासिल हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा विषय है, जो आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हेमोपैथिक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो जब वो देखता है कि यहाँ टीका नहीं लगता है, यहाँ एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं है, यहाँ वो सलाइन स्टैंड नहीं है, बोतल नहीं टंगी हुई, तो वो कहता है ये तो देसी है, ये देसी दवाई है। दोस्तों, ये हरगिज ही देसी दवाई नहीं है। देसी दवाई का मतलब होता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक अलग से पैथी है, यानी देसी दवाई का मतलब है आयुर्वेदिक। एलोपैथिक का मतलब है जिसको हम देसी भाषा में कहेंगे अंग्रेजी दवाइयां। तो ऐसे ही एक पैथी है हेमोपैथी। इसका अलग से चलन है, अलग से परहेज है, अलग स्वभाव है इसका। तो दोस्तों, हेमोपैथिक को आयुर्वेदिक मत समझें। ये डॉक्टर फ्रेडरिक हनीमैन द्वारा 1780 में इजाद की गई थी। 1780 में ये इजाद हुई। तो दोस्तों, इसको ये मत समझना कि ये भाई देसी दवाई है। देसी दवाई नहीं है। मैं आपको हनीमैन जी के जीवन के बारे में चंद बातें बताऊंगा। वैसे चलो 2 मिनट में बता दूंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन जो थे वो जर्मन में पैदा हुए। सेक्शन शहर था उनका, शहर का नाम सेक्शन था, और वो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए। उनके पिताजी जो थे वो मिट्टी के बर्तनों को रंग करके अपनी जीविका चला रहे थे। तो दोस्तों, वो जो डॉक्टर हनीमैन थे, इनका बचपन में बहुत ज्यादा दिमाग काम करता था। वो 24 साल की उम्र में उन्होंने डॉक्टरी की MD डिग्री हासिल की, और उसके बाद में उन्होंने 10 साल तक जैसे एलोपैथिक वाले काम करते हैं ऐसे काम किया। तो दोस्तों, 10 साल तक वो करते रहे, लेकिन उनका मन एलोपैथिक को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे ये कैसी पैथी है। अब वो सोच रहे थे कि अगर कब्ज की दवाई हम दस्तावर देते हैं तो क्या होता है कि जब एक बार दस्त लग गए, कब्ज ठीक हुई, लेकिन उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त कब्ज हो जाती है। अब दूसरी तरफ उनके जमाने में क्या होता था कि किसी बीमारी का इलाज करना है तो खून निकाला जाता था। जैसे सिंगी काट निकालते थे, पच लगा दिया और सिंगी से ऐसे खून निकाल दिया, बोले जी इलाज हो गया। लेकिन उनका मन ये सोच रहा था कि खून जो है वो तो जीवन शक्ति है, तो किसी का खून निकाल देने से किसी का रोग कैसे हम खत्म कर रहे हैं। यानी उनके मन में ये संशय बना हुआ था। तो इसलिए उन्होंने 10 साल के बाद में उन्होंने ये जो अपनी पैथी है एलोपैथिक, इसको जयराम जी कर दी। और दोस्तों, अब 4 मिनट से ऊपर हो गए हैं, मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, अगली किस्त में बताऊंगा कि 10 साल के बाद जो है उनके साथ क्या बीती, जर्मन वालों ने उनके साथ क्या किया और कैसे ये पैथी का जन्म हुआ, मैं अगली किस्त में बताऊंगा। कोई भी बात अगर आपको कोई पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मेरे से पूछो, मैं उसका हर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जयराम जी की सत श्री अकाल।